गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक खुशखबरी है, यानी यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें डीए यानी उनके डीए में बढ़ोतरी की जाए। ऐसा क्यों सोचा था उन्होंने? सोचा था कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ जेब पर कैंची चल रही है, लेकिन उसी के साथ जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें राहत दी जाए ताकि उन्हें ऐसा लगे कि गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रही है। आपको बता दें कि 7th पे कमीशन के साथ साथ ही डीए का प्रस्ताव भी रखा गया था। रिकमेंड किया गया था कि महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, और महंगाई जब आसमान छूती है तो कैंची जो है वो एम्प्लॉयज की जेब पर चलती है। अभी बता दें आपको कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि साल 2023 चल रहा है, कैंची इस तरह से चल रही है कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भी फाइल करना है और इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को देना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में अगर एक तरफ से एक चीज ली जाती है तो दूसरी तरफ से उन्हें कोई चीज दी भी जाती है, यानी बैलेंस वे में चला जाता है। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है, अब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें डीए दिया जाएगा, यानी उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कितनी बढ़ोतरी होगी ये प्रधानमंत्री मोदी जी स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ एम्प्लॉयज को जो है वो राहत दी जाए। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार यूनियन कैबिनेट जो मीटिंग हो रही थी उनको चेयर कर रहे थे, और उन्होंने ही अप्रूवल किया है कि एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स जो है वो दी जाए। और कितनी दी जाएंगी? अगर पिछली दर की बात करते हैं तो उसे 4% बढ़ाकर 38 किया गया था, लेकिन अगर अब की दर की बात करें तो 4% फिर से बढ़ाया गया है। अब 42% जो है कर दिया गया है, यानी 42% जो है वो कर दिया गया है। ये बहुत एक अच्छी खबर है जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके साथ एक और सौगात दी है उन एम्प्लॉयज को ये कहा गया है कि आपको जो डीए है, यानी जिसे हम डीएनएस अलाउंस कहते हैं, वो आपको मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? वो आपको जनवरी से मिलेगा। बेशक आपको 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होगा, लेकिन इसकी बढ़ती हुई दरें आपकी सैलरी के साथ 1 जनवरी 2023 से जोड़ दी जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम एम्प्लॉयज हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, और सिर्फ उन्हें दिया जाएगा। और साथ साथ में आपको बता दें कि डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर, यानी ये जो है पेंशनर को भी दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं जो अभी इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं। शायद आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कहते हैं कि मेरे देश के एम्प्लॉयज के लिए मेरी आंखें जो है वो सेम ही है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ये तोहफा दिया गया है और जल्द ही ये तोहफा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी दिया जाए। अभी जो बढ़ती हुई दरों में जो है 4% इसमें हाइक कर दी गई है। डीए में यानी डीएनएस अलाउंस में 4% हाइक कर दी गई है, 42%। इससे पहले ये 38% था। यानी सरकार जो है अब 12,815 करोड़ जो है वो एक साल का खर्च करेगी इन एम्प्लॉयज पर, और इनमें जो है वो 1 करोड़ एम्प्लॉयज फॉल करेंगे, और सारे एम्प्लॉयज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। यूनियन कैबिनेट ने इस मीटिंग को चेयर किया, और चेयर करने के साथ साथ इसकी अध्यक्षता यानी सब कुछ जो देख रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अप्रूवल किया है कि डीएनएस अलाउंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दिया जाए, और साथ ही साथ डीएनएस रिलीफ टू पेंशनर को भी दिया जाए, जो 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 से जो है वो लागू होगा। बेशक ये आपको अप्रैल में मिलेगा, लेकिन आपकी यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और का सारा कोटा जो है उसमें शामिल किया जाएगा, और आपको जो है एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि बेसिक पे में और जितनी भी पेंशन अधिकारी है उनमें से एड ऑन किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल बताया भी है कि किस तरह से ये मिलेगा। दोनों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी मिलेगा और पेंशनर को भी मिलेगा, और सरकार इस पे साल का 12,815.60 करोड़ खर्च कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 47.58 लाख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज इसमें फॉल करते हैं। पेंशनर की बात करें 69.76 लाख जो है पेंशनर इसमें फॉल करते हैं। 7th पे कमीशन के साथ साथ ही इसकी रिकमेंडेशन भी दी गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो चुका है। इसका फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ताकि रिलीफ मिल सके हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और जितने भी पेंशनर हैं। अब आपको बता दें कि कितनी सैलरी कितना बढ़कर मिलेगी, ये आप ध्यान से सुने। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, अगर उनकी सैलरी जो है वो 18,000 है, तो पहले उनको डीएनएस अलाउंस यानी डीए जो अमाउंट मिलता था वो था 6,840 रुपए, तब 38% था। अब इसे 42% इंक्रीज कर 6,000 को बढ़ाकर 7,560 रुपए कर दिया गया है, यानी इतना मिलेगा। उसके बाद में आपको ये भी बता दें कि मैक्सिमम बेसिक पे जो है 56,000 है अगर किसी की, तो उसके डीए को
पिछले साल अगर 38% की बात करते हैं 21,280 था, जिसे अब बढ़ाकर जो है 23,520 किया जाएगा। यानी जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे 7,020 रुपए का हर महीने, और 8,640 रुपए जो है साल में सरकार ने उनके बढ़ा दिए हैं। ये गुड न्यूज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है और जितने भी तमाम पेंशनर है उनके लिए है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ये कोई भी गुड न्यूज नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है वो भी इसमें फॉल करे, लेकिन अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और जितने भी तमाम पेंशनर है उनके इसको हाइक करके यानी डीए को हाइक करके 42% किया है, जिसका फायदा वो उठा सकते हैं 1 अप्रैल 2023 से।